आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु गीता के आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए, आत्मसात करने का प्रयास करिए और देवादिदेव महादेव के द्वारा माता पार्वती को कही गई इस गुरु महिमा को स्मरण करिए। गुरु गीता के प्रत्येक महामंत्र में अपरिमित आध्यात्मिक ऊर्जा समाई गई है। वे धन्य है, अति बड़े भागी है जो इनका गायन करते हैं, इनके गायन को सुनते हैं, जिनका मन इन महामंत्रों की साधना करने में अनुरक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे अपूर्व साधकों को सहज ही सदगुरु प्रेम की उपलब्धि हो जाती है। सदगुरु प्रेम अध्यात्म जगत का परम दुर्लभ तत्व है। जिसके हृदय में निष्कपट सदगुरु प्रेम है, उसे सब कुछ अपने आप ही सुलभ प्राप्त हो जाता है। उसे किसी अन्य साधन व साधना की जरूरत नहीं पड़ती। समस्त साधनाओं के सुफल स्वयं ही उसकी अंतर चेतना में प्रस्फुटित हो जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। सदगुरु ही आध्यात्मिक जीवन का सार निष्कर्ष है। यही साधना सही साधना है, वही परम सिद्धि है। उन्हीं की कृपा से, उनके ही मार्गदर्शन में साधक गण अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाते हैं। तभी तो कहा गया है, साधन सिद्धि गुरुवर पद नेहु। गुरु ने की भागवता में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पिछले भाग में जाना कि गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति होता है, जिसके सहारे इस भवसागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहने वाला प्रत्येक शिष्य का कर्त तत्व है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश होता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभिष्ट सिद्धि से निपुण है, सभी प्रकार की सिद्धियां देने में निपुण है। उन्हें नमन करना शिष्यों का क्या होता है? परम धर्म होता है। इसका थोड़ा सा भी पालन जो शिष्य अपने जीवन में करता है, वह संसार के महाभय से त्राण करने वाला होता है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से नष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है और एक अलौकिक चमक चेहरे पर दिखने लगती है। देवादिदेव महादेव इसी गुरु महिमा का बखान करते हुए देवी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सदगुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। ध्यान चंद्र मंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच में सहस्त्र दल मंडल पर अखत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। सदगुरु के ध्यान की इस विधि को सर्वोच्च विधि बताया गया। यह ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करने वाला है। अत्यंत प्रभावशाली और परम गोपनीय, अति दुर्लभ और समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है। ध्यान की इस रहस्यमयी विधि का प्रयोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य दुर्गाचरण नाग किया करते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी पात्रता पर विश्वास करके यह विधि उन्हें प्रदान करी थी। जिनकी संत साहित्य में रुचि है, उनके लिए दुर्गाचरण नाग का नाम कोई अपरिचित का नाम नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा कठोर और तपपरायण था। उनके कठोर तपश्चरण के अनेकों कथानक संत साहित्य में क्या होते हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों और दुखी जनों की चिकित्सा सेवा में बीतता था। चिकित्सक होते हुए भी उनके लिए चिकित्सा कभी भी व्यवसाय नहीं बनी, बल्कि उन्होंने सदा ही उसे सेवा कार्य समझा। अपने इस सेवा कार्य में, जिसे वे नारायण सेवा कहा करते थे,
कभी कभी तो घर का सामान और रुपया भी दे आते। दिन भर की इस सेवा के बावजूद नाग महाशय को प्राय संपूर्ण रुचि जप और ध्यान में बीतती थी। कथा को ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग को ध्यान से समझिएगा, आत्मसात करने का प्रयास करना भाइयों। उनकी साधना इतनी उग्र व कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती थी। अमावस के दिन उपवास रखकर गंगा के किनारे जप करते करते वह भाव समाधि में लीन हो जाते। कभी कभी तो यह समाधि की जो स्थिति है इतनी प्रगाढ़ हो जाती कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता। बाद में इन्हें तैर कर वापस आना पड़ता था। ऐसे थे महान साधक। कौन? नाग महाशय। किसके शिष्य? रामकृष्ण परमहंस के। उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को सर्वस्व मान लिया। साधना के उच्च शिखरों पर आरूढ़ नाग महाशय की पात्रता, पवित्रता और साधना की कई बार परीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने उन्हें सहस्त्र दल कमल में ध्यान करने की यह विधि सुझाई। ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते समय श्री रामकृष्ण ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ये मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप वही हैं। इस पर परमहंस देव ने कहा, तब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो। समाधि की इसी भाव दशा में नाग महाशय के वक्ष स्थल पर उनके पैर पड़ गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उनके अंतःकरण में सहस्त्र दल कमल में सदगुरु के ध्यान का स्वरूप प्रकट हो गया। और इसके साथ ही उन्हें सर्वत्र दिव्य ज्योति दिखने लगी, दिव्य ज्योति के दर्शन होने लगे। जब यह अनुभूति नाग महाशय को हुई और श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू किया, तो नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार स्वरूप को जाना, उनके दर्शन किए। मां गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुई। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु कृपा से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। लोग जिसे चमत्कार कहते हैं, ये कैसे संभव हुआ? केवल और केवल गुरु कृपा से। गुरु कृपा से उन्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई, एक ऐसी विधि प्राप्त हुई जो कि उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट बनाती है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसी ही सर्व फलदायिनी होती है। जिसके ऊपर भी गुरुदेव का हाथ पड़ गया, जिसके माथे गुरुदेव का हाथ पड़ गया, तो मान के चलिए वो आम मनुष्य नहीं, आम मानव नहीं, उत्कृष्ट देव मानव बन गया। उसमें देवत्व का जागरण हो गया। लेकिन ये कृपा पाने के लिए पहले आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनने के लिए अपने आप को धोना पड़ेगा, अपने अंदर की मलिनताएं निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप गुरु कृपा के काबिल बनेंगे। प्रिय सज्जनों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।